हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली साइकोलॉजिस्ट फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या गुण होने चाहिए इसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के पहले देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। इसमें उससे आगे की कुछ बातें की जाएंगी। जब आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि जो भी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बहुत तरह के लीगल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ जाते हैं समटाइम जानकारी नहीं होने के कारण। इसके लिए बहुत सा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि आप जब भी प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको RCI रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा, और या फिर उसका क्या प्रोसेस है लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब आप RCI के साइट पे जाकर के आप सर्च करोगे तो आपको समझने में समय लग जाएगा। बहुत लेंथी प्रोसेस में चीज़ों को डील किया गया है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ उसमें हिंट कर पाऊँ, बता पाऊँ। अगर आपको किसी भी तरह का लगे कि नहीं फॉल्स है या फिर कोई जानकारी में कमी है तो प्लीज़ मुझे अपडेट कर दें कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल तक की मेरी जानकारी के अनुसार आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं जिसमें आपको डायग्नोसिस करना होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट करने होते हैं, तो उसके लिए आपको MPhil करके आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना होता है। देन आप RCI से रजिस्टर्ड हो जाते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ में आप कोर्स करने के साथ ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं जहां आप अलग अलग फील्ड में जा कर के लोगों की समस्याओं को समझना चाहते हैं, उनके लिए बेटर सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं, वहाँ पे आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। और तो यहाँ पे बिल्कुल ये ना सोचो कि आपने अगर सिंपल PG किया है या सिंपल PhD किया है तो आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपना फील्ड तय करना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। क्लिनिकल में जाने के लिए आप विदाउट रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर करते हैं तो इलीगल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आपका कोर्स ऐसा रहा है या फिर आप फर्दर कुछ नहीं नया कोर्स कर पाते हैं तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के तौर पर शुरुआत करें। इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा रिटर्न है। कहना चाहिए कि बहुत ही एक्साइटिंग करियर ऑप्शन है ये। आपको रोज़ नए लोगों से मिलकर बात करना, उनकी समस्याओं में कुछ हेल्प कर पाना आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक लड़के का लगातार कॉल आ रहा था कि मैम मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ और मुझे क्या कोर्स करना चाहिए, मैं कैसे पढ़ाई करूँ। मैंने पूछा कि बैकग्राउंड क्या है, तो उसने बताया कि उसने फार्मा में कुछ कोर्स वगैरह किया है। सिंपल सी बात है कि उस लड़के को जिस यूनिवर्सिटी का वो नाम ले रहा था वो नाम तक सही नहीं ले पा रहा था। इसी से समझ में आ रहा था कि वो क्या करना चाह रहा है। एक्चुअली उसे ये पता है कि मेडिसिन का कितना बड़ा अभी कारोबार चल रहा है, कितना इसमें फ़ायदा है। तो किसी तरह से मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स मिल जाए, उसके बाद मैं लोगों को बस दवाइयाँ दूँ और खूब कमाऊँ। मतलब खूब कमाने का ये इंटेंशन आप लेकर के साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एज साइकोलॉजिस्ट हम कमाते नहीं हैं, बिल्कुल कमाते हैं। अच्छी खासी हमारी फ़ीस होती है, बल्कि मुझे लगता है कि शायद हाईएस्ट फ़ीस होती है साइकोलॉजिस्ट की बाकी की डिपार्टमेंट की तुलना में। क्योंकि हम टाइम देते हैं तो जाहिर सी बात है हम अधिक पैसा लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, बट फार्मा की तरफ से जो मेडिसिन आप जब लिखते हो, जो मेडिसिन आप बेचते हो, जो उसके कमीशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती। लालच का स्कोप आपको यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि आप साइकोलॉजिस्ट बन के आप एक्स्ट्रा इनकम करते हो, आप अपनी मेहनत से कमाते हो। तो अगर आपके दिमाग में है कि मैं बहुत ज़्यादा कमाऊँ और रातों रात अमीर हो जाऊँ और बहुत से मेरे कंपनी से मुझे कमीशंस आते रहें, तो ये इस फील्ड में पॉसिबल नहीं है। आप ईमानदारी से अपना टाइम देके अपनी क्वालिटी के आधार पे, अपनी काउंसलिंग कैपेसिटी के आधार पे अर्न करते हैं, अपना टाइम देकर, अपने पेशेंस को दे करके। ईमानदारी का जॉब है, काफ़ी एक्साइटिंग जॉब है, मज़ेदार भी है। आप इम्प्रूव होते हो अपने पेशेंट के साथ में। क्योंकि कई बार मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कई ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास जो अपने किसी अदर फील्ड को लेकर के हमें बहुत कुछ अपडेट करके जाते हैं, बहुत कुछ हमें नया कॉन्सेप्ट दे करके जाते हैं। तो अगर आपका दिमाग खुला है, आप सीखना चाहते हो, आप जीना चाहते हो, आप जीवन को समझना चाहते हो, तो आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो और साथ ही साथ आप रोज़ इम्प्रूव कर सकते हो, अपने हर पेशेंट के साथ इम्प्रूव कर सकते हो। आपका अपने जीवन पे कंट्रोल आ जाता है। इस सर्विस के अलावे मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और जॉब इतना सेटिस्फाइंग हो सकता है। कम से कम मेरे लिए तो नहीं हो सकता। आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो लालच की दृष्टि से इस फील्ड में ना आए, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। बट लाइफ को जीने समझने के लिए कमाई भी अच्छी है और एक्सपीरियंस भी अच्छा है। आपका स्वागत होगा। फिर मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।